बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। डेफिनेटली हमले के तो फुल चांसेस मौजूद हैं। आपको जैसे बताया भी था कि अभी अंगारक योग प्लस मार्स राहु इकट्ठा चल ही रहा है अभी, और ये भी 18-19 तक सन निकलेगा 12वें घर में, तो यानी कि ऐसा कुछ करा देगा कि लोग गिर जाएं, हुकूमतें गिर जाएं, इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। और ये जो साइकिल बनेगा वो ये बनेगा कि आपको पता है ये गिरहन भी हुकूमतों के घर में लगा था, और जो चांद गिरहन था। और आपको याद है मैंने कहा था कि आप लोग बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस विटनेस करेंगे आप, और अब वो आप देख रहे हैं अमवात की रेशो और जिस तरीके की बातें हो रही हैं। जिस दिन आप लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, उस दिन आप लोग किसी और सेंसेस में बैठे होते हैं। लेकिन हमारी भी तो हिम्मत है कि देखें आप लोगों को उस वक्त जब आप लोग बिल्कुल ठंडे लगे होते हैं, उस वक्त ऐसी नक्शे खींच के दे देते हैं। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं देखा इतना जो अब सारी हम देख रहे हैं अपने पड़ोस में। फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान में कितना नुकसान हो रहा है। अब एटमी हमले के तो पहले इस साल के शुरू में ही, बल्कि पिछले साल भी चांसेस थे, इस साल भी ऐसे मौसम बन रहे हैं कि आपको याद है मैं कहता था कि एटम चल सकता है और अमेरिका ने डायरेक्ट जंग में जाना है। ये जुमले सबको याद है, वो डायरेक्ट जंग में आ गया। जो खतरनाक बात जो इस सारे सिलसिले में जो नजर आ रही है वो ये है कि ये जो आजकल बातें शुरू हो गई हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिस पे मैं भी अब अलर्ट हूँ। क्योंकि देखिए पाकिस्तान अगर इस जंग में डिफेंस के किसी मुआहदे के तहत कूदता है, और ये मजबूरी बनाई जा सकती है सऊदीया में किसी ऐसी जगह पे अटैक करके कि पाकिस्तान की मजबूरी बना दी जाए, क्योंकि अमेरिका जिस बुरे तरीके से फंस गया, असूल जवाबित काम नहीं आएंगे। अब तो कोई भी घसीट, कोई भी कुछ भी चीट, एनीथिंग, और नेतन्याहू का काम हो जाएगा। उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें कुछ करने की, खुद आने की हमारे सामने। क्योंकि इंडिया पिछले त्यारे गिरने के बाद हिम्मत नहीं कर रहा। इंडिया कह रहा है कि भाई तूने हमें धकेल तो दिया लेकिन मजा नहीं कराया, हम बहुत ज्यादा फंस गए। तो अब मुझे ये लगता है कि ये जो हम जंग उस साइड पे देख रहे थे पहले भी, अभी भी भारत उधर से खेल रहा है कि भारत जंग। लोग कहते हैं जी भारत जंग किधर है, जबकि हर खबर जब चलती है तो उस पर लिखा होता है फितना तुल खवारिज भारत प्रॉक्सी, उनको मार दिया। भारत भारत हर खबर में आ रहा है नाम। तो अब भी ये है कि हम अगर इसमें चले गए तो कहानी हमारी जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और आप लोग मजबूर हो जाएंगे इस हुकूमत को भी उठा के फेंकने पे, और रही सही कसर वैसे ही खत्म हो जाएगी। और मैंने जैसे कहा ना कि वो मौसम शुरू हो जाएंगे कि हर कोई बस ये सोचेगा जब मैं नहीं रहा तो तुम भी नहीं रहे जब तुम नहीं रहे तो हम भी नहीं रहे, तो डिसिप्लिन ही नहीं रहे, कोई वादे वईद और कोई मुआहदे ही नहीं रहे। क्योंकि अब वो हरकतें शुरू होने वाली हैं। उसकी एक सीन तो ये देख लें कि अगर ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद रहता है और ये मिसाइल इक्का दुक्का बस चलते रहे, ऐਵੇਂ कभी एक चला गया कभी दो चले गए, एक आधा कोई एयरलाइन हिट हो जाए, ऐਵੇਂ एक आधी कोई और इस तरीके का शॉपिंग सेंटर, एक आधा कोई बस इक्का दुक्का। आपको पता है कि कितना बड़ा क्राइसिस है कि ये सारा जो सप्लाई फूड जो इंपोर्ट बेस्ड कंट्रीज हैं, इनका बनना क्या है और इनकी हुकूमतें सस्टेन कैसे करेंगी। सिर्फ ये जंग चलती रहे, उनको ना भी मारे वो मर जाएंगे। ये जंग चलती रहे, उनको ईरान डायरेक्ट ना भी मारे मर जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कन्विंस करने के लिए अब अमेरिका अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करेगा और कहेगा कि भाई एटमी किए बगैर ये तो चिचड़ है, जान नहीं छोड़ रहे, ये तो चिमट गए हैं। और जैसे जैसे रिपोर्टें भी आ रही हैं कि ईरान की जी रिजीम चेंज नहीं की जा सकती, और जो उनकी कमांड सेंट्रल कमांड खत्म करके जो उन्होंने नजारा किया है वो तो और ज्यादा वो हो गया है कि आपको याद है हमने इस पे पहले भी बात की थी कि ईरान ने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी कि हर इलाके के यूनिट्स अलहदा कर दिए थे और कहा था कि अब अगर
تمہیں جنگ لڑنی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو تو فیصلے خود لے لینا. تو ہر کمانڈر اپنے آپ میں خود فیصلے لے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ملک ایک نظریے پہ ہے. یہ ملک تو ایک اسلامی انقلاب کے نتیجے میں بنا ہے. یہ قوم جو ہے اب ایک تو قوم ہے پہلے، پھر اس کے اوپر پلسٹر ہو گیا کہ ایک نظریے کے تحت یہ لوگ، میں نے آپ کو کہا تھا ادھر 1 کروڑ مجاہدہ، آپ ان کا کیا کر لیں گے جنہیں سب جہاد میں گئے ہوئے لوگ ہیں. اب مقابلے میں بادشاہ بیٹھے ہیں، بس جلال فیملی بیٹھی ہے، بس فلانی فیملی بیٹھی ہے، بس کوئی نظریہ نہیں، نتھنگ. 15 لاکھ کی آبادی ہے، 20 لاکھ کی، 1 کروڑ آؤٹ سائڈر ہے. یہ تو گیم صرف کچھ دن کی گرپ لوز ہونے کی ہے، منظر ادھر کو جا رہا ہے. اب انہوں نے ڈیفینیٹلی کہنا ہے، اس پلڑے کی طرف آنا ہے کہ بھائی مار دے کسی طریقے، بس اگر کچھ ہوتا ہے تو کچھ کر دے، میں تو گیا. کیونکہ یہ انڈیویجلسٹک لوگ ہیں، یہ کسی نظریے سے جڑے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے ہر حد تک جانا جہاں تک کوئی ہو سکے. تو پھر اس میں یہ ڈیفینیٹ ہے کہ پاکستان پہ بھی یہ پریشر آ سکتا ہے کہ بھائی صاحب معاہدہ کیتا سی تو ہن کرو پھر. اور اگر یہ پاکستان کرتا ہے، ابھی تو جو طالبان والا شو ہے وہی نہیں ختم ہو رہا. ابھی تک کسی اتنے حملے کر کے بھی وہ کسی سائڈ پہ نہیں لگی. تو پھر یہ ایران والا معاملے میں تو آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ امریکہ کے حملے میں اتنے نہیں گئے تھے پہلے، جس دن فرسٹ اس سے شروع ہوئی، جتنا آپ کے پاکستان خامنائی صاحب کے احتجاج میں لوگ شہید ہو گئے پاکستان میں. تو اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ ٹیسٹر کے طور پہ سمجھ لیں اگر کہ یہ معاملہ انتہائی شدت میں چلا جائے گا. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس سب لوگ جو ہے اس کو کوئی فرقوں کی اس میں دیکھنے لگتا ہے، کوئی کسی اور تناظر میں دیکھنے لگتا ہے. مجھ سے کبھی پوچھا ہے کہ میں کس تناظر میں دیکھتا ہوں جس وجہ سے یہ پریڈکشنز ٹھیک ہوتی ہیں؟ کبھی خیال آیا آپ کے دماغ میں کہ ایک بندہ ہے؟ اب لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہی پوچھ رہے تھے سر جی یہ اسٹرالوجی سے کیسے؟ میں اسٹرالوجی سے تو بتا دیتا ہوں کہ یہ اسپیکٹ ہے، مارس راہو کنجنکشن ہے، یہ انگارک یوگ ہے، یہ فلانا ہے. لیکن وہ سوچتے ہوں گے کہ بھی وہ تو دنیا میں اور لوگ بھی جانتے ہیں، بتاتے ہیں. لیکن یہ ایگزیکٹ نقشے کیسے بنتے ہیں؟ تو جو ایگزیکٹ بننے کے پیچھے ہے، میں صرف شیطان کو سوچتا ہوں کہ شیطان آپ لوگوں کو کیسے مارتا ہے یا کیسے مار سکتا ہے. اب شیطان ان کی پھپھی کا پتر تھوڑی ہے یہ اسرائیل اور ان کا، اس نے ان کو بھی برباد ہی کرانا ہے. آپ لوگ فیصلہ کرتے وقت نا ایک اینٹیٹی بن جاتے ہیں خود، یا دوسری سائڈ کو ایک جیسے کہتے ہیں نا اپوزیشن میں سمجھ لیتے ہیں. نہیں، آپ دونوں بے وقوف ہیں. شیطان آپ کو یوز کرتا ہے، آپ لوگوں کو لڑاتا ہے، آپ کو مارتا ہے. تو اس انداز سے اگر آپ اس کی اسٹریٹجک تھنکنگ کا سوچیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. تو اس لیے اس کو تو ان اینی وے ڈسٹرکشن چاہیے، آپ لوگوں کا خون چاہیے، آپ لوگوں کا بربادی چاہیے. اس میں کامیاب کوئی ہو یا نہ ہو، شیطان کامیاب ضرور ہوا. یہ نقطہ سب اگنور کر رہے ہیں. تو سب سے بڑی تھریٹ آ چکی ہے، اور یہ تھریٹ اتنی بڑی ہے کہ آپ کو وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ پھر پاکستان اور یہ پورا ایریا سیول وار کنڈیشن میں چلا جائے گا. تو وہ کنڈیشن بن سکتی ہے کیونکہ ملازموں کو یا جن کو اپنے پپٹس کو امریکہ جب آپریٹ کرتا ہے تو وہ کہے گا بھائی اپنا تمہیں کام دیا تھا، کام کرو اور نکلو. جہاز تو تم نے لے کے تیار کیے ہی ہوئے ہیں نکلنے کے لیے، بس جو ہم چاہتے ہیں وہ ایک دفعہ کرا دو. تمہاری ڈیوٹی پوری، یور جاب از ڈن. لیکن اس سب میں جو سب سے حیرت کی بات ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ انڈیا ابھی تک وہ جیسے کہتے ہیں کہ ستاروں کے حساب سے اپنے آپ کو روک کے کیسے بیٹھا ہے. بڑی حیرت ہے، بڑی انتظار ہے، بڑی شدت سے انتظار ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. انڈیا اتنا باہر نہیں رہ سکتا. جیسے آپ کو بتاؤں مونسون کی بارشیں چلتی ہیں نا، تھوڑا سا اس کا ٹیکنیکل نقطہ سمجھیے گا کہ جی پہلے ایران سے، پھر خزدار، پھر خبر آتی ہے بلوچستان، پھر ایسے جی ہواؤں کا سلسلہ سندھ میں داخل، پھر ادھر پھر پنجاب سے ہوتا ہوا آگے. تو جب پلانٹری پوزیشنز میں جب وارز کائنڈ آف یہ سچویشن جب ایک ایریے پہ شروع ہوتی ہیں تو اس ایک ایریے پہ ہوتی ہیں. آپ نے یاد ہے پاکستان بھی سیم ٹائم پہ بمباری کر رہا تھا اس وقت افغانستان پہ جب ایران پہ ہوئی ہے.
अच्छा, अब इस खिते पूरे को, अब पाकिस्तान में भी धमाके हो रहे हैं, ईरान में भी हो रहे हैं, अफगानिस्तान में भी, इंडिया बचा हुआ है। ये कैसे बचा हुआ है? ये कहानी जो है ना वो है एस्ट्रोलॉजिकली बड़ी समझनी मुश्किल है। और मैं बड़ा सरप्राइज हूं कि अभी तक इंडिया की तरफ से या इंडिया के अंदर कम से कम इस तरह का कुछ नहीं निकला। समसम आप पूछ रहे हैं कि इंडिया की तरफ से अभी क्यों नहीं हो रहा, तो मैं जरा उसमें ऐड ऑन करना चाह रहा था कि इंडिया ने जब पाकिस्तान के साथ लड़ना है तो एक्चुअली तो इसराइल ने लड़ना है, तो इसराइल वहां एंगेज है, वहां से फ्री होगा तो इंडिया की तरफ जाके फिर हम पे हमला आवर होगा ना। हम ये अकेला इंडिया तो नहीं लड़ सकता अब। हाँ, ये बात ठीक है, क्योंकि ये पहले भी उन्होंने ही इसको ऑपरेट किया, तो मैं भी ये समझता था कि पहले अफगानिस्तान, इसका ईरान का नंबर, फिर हमारा फिर उसका, ये इसी तरह चलेगा सीन। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ये मुमकिन नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली ये मुमकिन नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली इसको आना है, इंडिया में भी ये सब होना है, इस पूरे खिते को आग लगनी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है। और पता नहीं कितने दिन की खामोशी है, बहुत ज्यादा नहीं लग रही। अचानक अचानक चीजें बड़ी तेजी से इसमें बदलेंगी। और जहां तक रहेगी इनकी बात के जंग जो तवील की, डेफिनेटली ईरान की कोशिश होगी कि वो इलेक्शन तो इसको ना जीतने दे, ट्रम्प को कम से कम। मार नहीं सकते तो सियासी मौत तो दें कम से कम, कि जंग ये चलती रहे मिड टर्म तक। और ट्रम्प की कोशिश होगी कि मेरे गले से उतारो, मैं अगला इलेक्शन मिड टर्म के बाद की तैयारी शुरू करूं। तो वो नहीं करने देनी इन्होंने, और उसने पूरा जोर लगाना है। तो शैतान उसका भी कौन सा उसका भी यूज करके फेंकना ही है उसने। तो ट्रम्प हो सकता है टिश्यू पेपर की तरह यूज होके फेंक दिया जाए बस। अब पागल तो हुआ फिर रहा है वैसे ही। एक दिन आपको खबर आए कि वो हरकतें कल बंद होने से, या सर की वो वेन फटने से अपने कमरे में या टॉयलेट में मरे पाए गए, सिंपल। इधर इधर कहानी का जो है वो हो जाएगा इसका। श्यामा साहब ये बड़ा सीरियस सवाल है। वो फॉल्स को जो इन्होंने आग लगाई उसके बाद ये हमला हुआ। और दूसरा मुझे ये बताएं कि पूरे अमेरिकन खुद हैरान है कि ट्रम्प जो है वो कैसे याहू की बातों में आ गया। हालांकि कोई इशू नहीं चल रहा था, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, वो अपना पूरा जो एटमी तवाना एजेंसी के सरबराह राफीन ग्रोसी को भी कह रहे थे कि आके चेक कर लो, बड़े अच्छे तरीके से मुज़ाकरात चल रहे थे। अचानक हमला होना, ये याहू के पास क्या है यार? कौन सा मैजिकल पावर्स है कि ये हिप्नोटाइज कर लिया इसे पूरे ट्रम्प को? ट्रम्प जैसे जो हरामी होते हैं ना, इनको वो करना बहुत इजी होता है, क्योंकि ये पाक लोग तो होते नहीं, इंतहाई पलीत होते हैं, शैतानी। तो पर बेटी को कह रहा था कि ये मैं इससे डेट करता जितना अच्छा इसका फिगर हाइट है, अपनी बेटी को कह रहा है, ऐसा लानती है। और उधर ही बैठा उसकी, वो कॉमन अगर कोई पूछ रही है कि बाप के साथ तेरा कॉमन किया, वो कहती है रियल स्टेट है, और गोल्फ, वो कहता नहीं सेक्स। मतलब तुम देखो, मतलब ये वो फारिग आदमी है एथिकली। और मैं तो हैरान होता हूँ बाज औकात कि हमारी वाकई अब हाल तो पतला हो गया। रिजवान साहब, आपकी अम्मा को पता चले कि भाई आपका जो फलाना ऑफिस में लड़का है वो इस तरह की बातें करता है, या ऐसी अपनी मतलब उसके बेटी के मुतालिक उसने ऐसे जुमले कहे हैं, या बड़ा गंदा है अपने बच्चों के मुतालिक, या चाइल्ड अब्यूज का वो है, आपकी अम्मा आपको लितर उठा लेगी। मैं मुझे पक्का यकीन है कि वो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि रिजवान उस कमरे में भी बैठे। अभी तक पाकिस्तान की जो हमारी क्लास है, वो मैं समझता हूँ कि इतनी सी बात भी बर्दाश्त नहीं करती माएं। और मैं हैरान हूं उन माओं पे जो कब्रों में चली गई हैं, कि कैसे सपूत छोड़ गई हैं हमारे लिए, कि जो नामुराद उनको उंगलियों के इशारे कर करके ढिंटोने की तरह उधर उसकी ताइदें कर रहे हैं, इतने करप्ट आदमी की। हालांकि गुनाहगार, इस तरह गुनाहगार के साथ इतने रवाबित और ताल्लुकात हम बढ़ा नहीं सकते, ये शरई तौर पे जायज नहीं है। जो वाज़ेह गुनाह का मुर्तकिब हो उसके साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात किसी भी दुनिया की हिकमत के तहत नहीं रखे जा सकते। आप उधर छोड़ दें, खत्म करें, कहें जी मैं चैनल नहीं चलाता अगर ऐसे कमीनों के साथ मुझे करना है। तो बात ये होती है कि अल्लाह, आपने मसला यहाँ क्या कंफ्यूजन, आप लोग ये नहीं समझ रहे कि ये जंग हमेशा से मजहबी रही है। दुनिया का वजूद ही मजहब है क्या?
एक तरफ शैतान, एक तरफ अल्लाह ताला का मुकालमा। जब वो कहता है मैं इन सबको बर्बाद करूंगा, इनको बहकाऊंगा, अल्लाह ताला ने कहा जा तेरा सब पे जोर चलेगा सिवाय मेरे बंदों के। बस वहीं से ये रेस शुरू होगी इस जमीन पे, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी बहाने। जंग हमेशा मजहबी है। आप लोग अब इस टाइम माशाल्लाह, क्योंकि उसमें वो आप लोगों को उसने सही इंजेक्शन लगा दी है फूड के जरिए, वैसे ही आप शैतान के हेडक्वार्टर में रहते हैं ये जो सारा आपका एरिया है। तो आप इस बात को सोचिएगा, ये नमक के पहाड़ ऐसे थोड़ी उधर दिए थे, अल्लाह ताला तो जमीन पे इंसाफ ही करना था, क्योंकि ये नमक से ये चीजें भागती हैं, नेगेटिविटीज। तो उधर पहाड़ है, बाकी दुनिया में नमक नहीं है। तो आप लोगों के सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल भी, और अगर यकीन करें आप लोगों के इतना नमक वाफिर या सस्ता ना होता तो आप लोग तो सर्वाइवल ही मुश्किल था। आप लोगों के ये 2-5 रुपए किलो मिलता था, इसलिए आप लोग जी गए ज्यादा। और खुल खुला के नमक के इस्तेमाल है, जहां महंगा नमक है वो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते होंगे, वहां की बीमारियां डॉक्टरों की समझ में नहीं आती है अभी भी। आप चेक कर लीजिएगा ये भी थ्योरी। तो इसलिए बाल को जब उन्होंने आग लगाई, जब उन्होंने उसको छेड़ दिया, तो कहानी ये बनी कि भाई शैतान ने तो बिल्कुल भी अपनी वो जैसे कहते हैं ना कि अतात, अपने अतात गुजारों को फौरन हुक्म दिया कि भाई अब कोई कंप्रोमाइज नहीं है, जस्ट करो। और वो पूरी देखिए शैतान की जो लीडरशिप होती है ना, वो बिल्कुल कंप्रोमाइजिंग नहीं होती, वो बस इन एनी वे, क्योंकि उसका तो नुकसान किसी सूरत नहीं होना। मतलब मिस शैतान जिसको आगे कर रहा है, अगर वो भी मर जाए तो इंसान ही मरा ना, इंसान ही जाया हुआ। तो शैतान की कमांड बहुत ज्यादा रुथलेस होती है इस मामले में। तो जैसी बाल को आग लगाई इन्होंने फौरन उसको, और जो शैतान इसको भेजे गए होंगे ट्रम्प को काबू करने के लिए, वो बेहतरीन उसको घुमाई फिराई जा रही है, उसको समझ ही नहीं आ रही, दम दरूद कराने पे आ गया है वो। इसीलिए आया कि उसको चक्कर आते होंगे, भूलता होगा, अचानक लगता होगा कि अचानक होश आता होगा, अचानक बेहोश होता होगा ज़हनी अलर्टनेस में ना। तो ये इसके लिए काफी खतरनाक है। और हो सकता है कि अब ये इलाज के नाम पे या किसी उस नाम पे इसका कोई ना कोई कबाड़ा हो जाए, ये पॉसिबिलिटी होगी। क्योंकि इसको हॉस्पिटलाइज तो होना चाहिए कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए, इन एनी वे। बेशक गोली लगे, बेशक नस फटे, बेशक इसको कोमा हो, बेशक इसको ट्रॉमा हो, जो भी हो, इसको कुछ ऐसा हो कि ये फिर एडमिट हो, फिर उधर से जाए आगे, ऑपरेशन थिएटर से आगे जाए, फिर कहानी बिल्कुल यस सीधी है। उसामा साहब, लोग जानना चाहते हैं क्योंकि लोग अपना फ्यूचर प्लान करते हैं। हमारे जैसे लोग भी, आप भी देखें, हम अपना महीना, अपने 2 महीने 3 महीने, हमारा एक फ्यूचर प्लानिंग होती है। मुझे सिर्फ अगले 3 महीने का मंजरनामा आप बताएं, क्या हो सकता है, ताकि लोग अवेयर रहें, लोग बाखबर रहें। हमने हमेशा अपनी रवायात को बरकरार रखा है कि वक्त से पहले चीज लोगों को आगाह करते हैं, चीज़ें बता देते हैं। तो अवेयर करना हमारी ड्यूटी है। अगले 3 माह बताएं क्या मंजरनामा हो सकता है। देखिए मार्स अभी जो है ना राहु के साथ मैच करेगा, जाके ज्वाइंट डिग्री 14 डिग्री पे राहु है, इक्वेरियस सिमेंटेरियन साइन में। तो ये तो जाके मैच करेगा जी, इसको ज्वाइन करेगा तकरीबन 22 मार्च को। इसका मतलब है कि 22 मार्च को जब ये उसकी एग्जैक्ट 14 डिग्री को वो कर रहा होगा, तो डेफिनेटली ये फिर इसको एग्जॉल्टेड कर देगा, फौजें फिर घुसेंगी और तेज हो जाएंगी। ये सारी एक्सरसाइजेस जो स्लो डाउन हो रही हैं, ये दोबारा अपनी हाइट को टच करेंगी। अच्छा, अब इसमें ये तकरीबन जो मार्स का टाइम है 14 डिग्री का मतलब है हाफ, हाफ डे, मतलब हाफ ऑफ द टाइम। तो 23 और 22 दिन कितने बने, 7 और नहीं 28 का महीना था ये। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 6, 22, तकरीबन जो है 22 और 6, 28, 28 दिन के बाद ही तकरीबन, और फिर तकरीबन अगले 22 दिन, यानी कि ये तकरीबन अप्रैल की कोई एंड की तारीखें होंगी जब मार्च इधर से निकलेगा, अप्रैल पूरा ही करेगा।
तो मई होगा, अप्रैल, हाँ मई। मई में जब ये निकल के जाएगा तो फिर ये चला जाएगा सैटर्न के साथ। तो सैटर्न के साथ जब जाएगा पाइसिस, तो ये अभी जो आपके बैरी जहाजों के कुछ बचे फिर रहे हैं, तो बैरी जहाज आपके बचे फिर रहे हैं, तो उनको, उनकी तबाही उतरेगी जब ये मई में जाएगा, ज्वाइन करेगा सैटर्न को पाइसिस में, और साउथ एशिया का नंबर लग जाएगा। ताइवान, ये आपके जापान और ये जो सारे हैं ना, इधर से खबरें आने लगेंगी, यहाँ छुड़ जाएंगे चाइना, ये साउथ ईस्ट जो है। और साउथ ईस्ट का जो समझ लें कि वॉर जोन बन जाएगा, और यही सारे मामलात होंगे। कुदरती आफात भी इस टाइम पे आएंगी, जलजले भी आएंगे इस टाइम पे, और ये सारी। अच्छा, इसी दौरान अभी सन जो है 18 को चला जाएगा अभी पाइसिस में। तो जो ये टाइम होगा, ये भी कई हुकूमतें कमजोर कर जाएगा, कई हुक्मरान उतार जाएगा, काफी चीजें इस टाइम भी एक्सपेक्टेड होंगी इस सब के नतीजे में, जो अंगारक योग के अफेक्ट ही होंगे। और वो तो घूम फिर के, हाँ एक ही अच्छी बात है फिलहाल कि जुपिटर जो है वो अभी 12 मार्च से जो डायरेक्ट होगा, वो डायरेक्ट होके ये जो अंगारक योग बना था इसके ऊपर एस्पेक्ट करेगा, जिससे इसमें थोड़ी सी 12 मार्च से जैसे फजल या करम या कुछ सिद्ध होने लगेगी। ये जो ब्लंडर लग रहे हैं ना, उसको मार दिया मैंने आपको कहा नहीं था, फौजें बंदलाई होंगी, फौजें इल्यूजन्स में आ जाएंगी राहु मार्स पे। अभी आपको बताया था पिछले दिनों, ये जुमले मैंने कहे थे। तो जब जुपिटर जब एस्पेक्ट करेगा तो थोड़ी सी अकल आने लगेगी, वरना तो ये एक दूसरे को चीर फाड़ देंगे फौजी जो है सारे। अच्छा, उसके बाद सूरत हाल ये बनेगी कि हाँ, जुपिटर ने तो अभी सीधा रहना है, और जून में जाएगा आपके अवाम के घर में। तो उसने जब जून में जाना है ना, तो अवाम को उसने देना बिठा, आलसी कर देना है बिल्कुल उसमें। और फिर जो 1 2 3 4, अच्छा अब जो अकल है ना, ये तकरीबन आनी है सही मानों में, स्ट्रेटजिकली नॉलेजेबल जो हरकतें हैं वो शुरू होंगी तकरीबन अप्रैल के एंड, यानी कि मई से। 1 2 3 4, जब जुपिटर मार्स इकट्ठा होगा जमनाई में, आपके सहाफी सच बोलने लगेंगे। लो भाई, आपका चैनल, आपके सारे आजाद हो जाएंगे, आप लोग कुरान सर पे रख के खबरें दे रहे होंगे मतलब ये नक्शा खींच लो। अब आपको पता है, बस मुझे जाहिर बात है वक्त से पहले आपको लिखी हुई तो मेरे हाथ में किसी ने नहीं पर्ची दी, तो इसको मैं ऐसे ही ट्रांसलेट कर सकता हूँ कि आप लोग यानी कि इतने अच्छे मुहिब वतन और इतने पैट्रियोटिक हो जाएंगे, या आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आप लोगों के सर पे कोई कुरान भी रखेगा तो आप लोग खबरें दे सकेंगे। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। सहाफत की दुनिया को झूठा कहा जाता है, और अब तक की इस सदी की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन होगी ये, दूसरी बड़ी फौजें घुसने के बाद, कि सहाफी के सर पे भी कुरान रखेंगे ना जून में, तो वो खबरें देगा फिर भी। मतलब इतनी सच्चाई आ जाएगी, इतने ये लोग हो जाएंगे, और बागियाना हद तक सच बोलेंगे, कहेंगे मारना मार दो हमें। सहाफी मुजाहिद बना होगा आपका, यकीन सहाफी मुजाहिद, वाह, ये भी बड़ी कमाल बात हो गई है। तो बहरहाल सहाफी जून से जी बिल्कुल मुजाहिद मुजाहिद होंगे सारे, सच बोल रहे होंगे, या वैसे ही जंगी सहाफतें ना कर रहे हो, ये भी हो सकता है मैं फलाने एरिया में हामिद मीर हेलमेट पहन के जनाब खड़ा हो कहीं पाकिस्तान की किसी में, और उसको पढ़ रहा हो। बहरहाल सूरत हाल क्रिटिकल है, और ये जो मैं समझता हूँ कि आपके जो दिन है वो कोई बहुत जबरदस्त तो अभी नहीं कहे जा सकते। सिर्फ और सिर्फ अभी यह है कि मरकरी उल्टा घूम रहा है, इसने भी अभी टाइम लेना है 18 तक, 18 मार्च तक ये बस निकलने ही वाला है। ये भी इधर से निकल जाए अंगारक योग, और उससे तो ये तो खैर सन के साथ जाके सीधा होगा। तो कुछ कुछ अकलें, हाँ अकलें कुछ अभी मार्च तक, 18 तक तो पॉसिबल ही नहीं है ना अकलें आना, उसके बाद ही कोई अकलें आनी है। तो अप्रैल भी इसी में गुजरेगा, मई
मई से आप लोग थोड़े से जो है ना किसी डायरेक्शन, कम से कम अभी तो आपकी डायरेक्शन ही नहीं है। अभी आपसे सवाल पूछे, हाँ जी पाकिस्तान किधर जा रहा है, खारजा पॉलिसी क्या है, तो नोबडी नोज। वो कहेंगे जी अब पता नहीं हमला करेगा या इससे हमला करेगा या उससे करेगा, कि कहाँ करेगा, क्या करेगा। हालांकि आप मुझे बताएं कि ये सबसे लॉजिकल है कि अगर पूरी दुनिया में भी रास्ते बंद हो जाएं और अगर पाकिस्तान ईरान आपस में मुस्तहकम रहें ताल्लुकात, जैसे इतने सालों की अवामी भी एक ताल्लुकात हैं, बार्टर भी चलता रहा अंडर द टेबल, तो हमें तो कोई मसला ही नहीं। सारा ईरानी तेल ले आए मार्केट में, बस पहले भी तो स्मगल होके आता ही था, कोटे दिए हुए थे बलूचिस्तान में, तो प्रॉपरली कर लें तो हमें तो तेल का क्राइसिस ही नहीं है। और उन्होंने तो पहले भी ऑफर की थी कि भाई आपको हम तेल दे सकते हैं अगर आपने IMF और इनके शिकंजे से निकलना है, दिल करे कभी कौम का दिल करे पाकिस्तानी फौज का अमेरिकन इन्फ्लुएंस से निकलने को, तो हम तो हाजिर हैं पेट्रोल देने को। तो ये देखते हैं कि अब दूर दूर का जितना मर्जी पेट्रोल हो, हमें तो करीब का बगैर समंदर के जो पेट्रोल मिलना है वो है पेट्रोल। और उसके अगर मान लो यही जिंदगी है, मान लो कि यही जिंदगी है, पेट्रोल ही, बिजली, आग, वैसे तो मुझे लगता है आगे ये भी फतवे वक्त आएगा जब हम दे रहे होंगे कि जी बिजली भी हराम बिजली भी हराम है, सादगी पे आ जाए, यही नहीं टिकने देती है आपको। असल जिंदगी जो है आपकी बड़ी सुकून में थी। वो बाबे जो हुक्के लेके चार पी पे लेटे होते हैं, उनसे कोई एक सवाल करो तो आधे घंटे बाद बोलना शुरू कर दे, फिर करके थोड़ी सी साइड लेके फिर शुरू होते थे। असल वो था स्लो मीडियम। ये बिजली, ये आपकी इंटरनेट, ये फ्यूल, ये इन सब ने हमें आग सी लगा दी है और वो टिकने नहीं दे रही।